गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर का रिवीजन पार्ट 2 करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने सीखा था हाउ टू प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन, एडजस्टमेंट्स को पढ़ा था, ट्रांजैक्शंस को पढ़ा था कि एक ट्रांजैक्शन एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इक्वेशन को कैसे इफेक्ट करती है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो इसी चैप्टर का सेकेंड पार्ट है, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल। इसके हमने क्वेश्चंस भी करे हैं, सॉल्व अनसॉल्व। तो कैपिटल कैलकुलेशन के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, इक्वेशन क्या होती है हमारी हमेशा, एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। जिस दिन की ये एसेट्स हैं उसी दिन की कैपिटल और उस दिन की लायबिलिटीज का टोटल उस दिन की एसेट्स के इक्वल होगा। उस दिन की मतलब अगर ये बिगिनिंग ऑफ द ईयर है, मान लीजिए 1 अप्रैल पे, कोई भी ईयर ले लीजिए, 1 अप्रैल 2019 ले लीजिए। अगर 1 अप्रैल 2019 को इतने की एसेट्स हैं तो ये दोनों का टोटल किस दिन का टोटल इक्वल बैठेगा, 1 अप्रैल 2019 की ही कैपिटल लेनी पड़ेगी, 1 अप्रैल 2019 की ही लायबिलिटीज लेनी पड़ेगी, तभी ये इक्वल हो पाएंगे। ठीक है, अगर मैं कहूँ यहाँ एसेट्स 1 अप्रैल 2020 है, 31 मार्च 2020 की है और ये इक्वल हो जाएगी 1 अप्रैल 2019 की कैपिटल या 1 अप्रैल 2019 की लायबिलिटीज के साथ, तो नहीं। हर इक्वेशन के बाद ये चेंज होती है, हर ट्रांजैक्शन के होने के बाद इक्वेशन के अंदर ये चेंज होती है। तो इनमें से अगर ये आइटम ओपनिंग है तो ये दोनों भी ओपनिंग डेट की होंगी, ये क्लोजिंग है तो ये भी क्लोजिंग होगी। ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल में क्या चेंज होता है, देखो ये किससे चेंज होंगे, तो हर ट्रांजेक्शन में कितने ही चेंजेस हो सकते हैं। कैश इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, स्टॉक इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसमें आप लिमिट नहीं कर सकते कि ये वाली ट्रांजेक्शन से सिर्फ चेंज हो रहा है। इसमें भी कितने ही ट्रांजेक्शन से लायबिलिटीज, इतने तरह की लायबिलिटीज चेंज हो रही हैं। बट जब भी कैपिटल होती है, ठीक है, इसमें फिक्स है प्रॉफिट लॉस, एडिशनल कैपिटल और ड्रॉइंग्स, बस इनसे चेंज होती है। तो अगर मैं कहूँ कि मुझे अगर क्लोजिंग कैपिटल, किसी पर्टिकुलर ईयर के एंड की कैपिटल जाननी है, तो अगर मुझे बिगिनिंग की कैपिटल और ड्यूरिंग द ईयर कैपिटल में होने वाले चेंजेस पता है, तो मैं किस पे जा सकती हूँ, क्लोजिंग कैपिटल पे। तो हम कहेंगे क्लोजिंग कैपिटल किसके बराबर होती है, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल, उस साल के स्टार्टिंग में जो कैपिटल है, प्लस प्रॉफिट्स। अगर ड्यूरिंग द ईयर रेवेन्यूज आर मोर देन एक्सपेंसेस, तो क्या कमाया हमने, हमें प्रॉफिट्स हुए। अगर रेवेन्यूज आर लेस देन एक्सपेंसेस, मतलब हमने कम कमाया तो हमें क्या हुआ, लॉसेस। तो प्रॉफिट ऑब्लिक लॉसेस एक ही चीज होगी, दोनों सिचुएशन में होंगी। यहाँ तो प्रॉफिट्स हो रहे होंगे, रेवेन्यूज इनकम्स जो है हमारी खर्चों से ज्यादा होंगी, तो जो एक्सेस पोर्शन है वो प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट अगर होता है तो ओपनिंग कैपिटल में ऐड होगा, कैपिटल बढ़ जाएगी। लेकिन अगर रेवेन्यूज हमारे एक्सपेंसेस से कम है तो हमें क्या हो रहे हैं, लॉसेस, और लॉसेस कैपिटल को क्या कर देंगे, कम। दोनों में से एक चीज होगी, प्रॉफिट हुए तो प्लस होंगे, लॉसेस हुए तो माइनस होंगे। फिर देन प्लस एडिशनल कैपिटल, मतलब अगर हमने और कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी वो ऐड हो जाएगी, ठीक है, माइनस ड्रॉइंग्स। और अगर हम कैपिटल में से कुछ वापस घर ले गए तो वो लेस हो जाएगी। यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को क्यों नहीं ऐड लेस किया, क्योंकि उनका इफेक्ट जीरो होता है। जीरो कैसे होता है उनका इफेक्ट, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो एक बार तो एज ए इनकम कैपिटल बढ़ाएगा, बट दूसरे केस में बिजनेस के लिए एज ए एक्सपेंस कम करेगा और साथ ही साथ डबल इफेक्ट में इंक्रीज भी करेगा कैपिटल को, ऑनर को पैसा देना पड़ेगा। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एक बार तो बिजनेस की इनकम में ऐड हो जाएगा, पर एक बार लेस हो जाएगा क्योंकि किससे पैसा लेने वाला है वो, ऑनर से, ऑनर के कैपिटल अकाउंट से लेने वाला है।
तो इस केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दोनों को क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, उनको हम यहाँ इस फॉर्मूले में कंसिडर नहीं करते हैं। बाकी जितने भी हम एक्सपेंसेस हैं जो हम यहाँ माइनस करते हैं इक्वेशन के अंदर, या जितने भी हमारी इनकम्स हैं जो हम इक्वेशन के अंदर ऐड करते हैं, अब उनको बार बार प्लस माइनस करने की बजाय हम कहते हैं पूरे साल में, ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम क्लोजिंग टू ओपनिंग टू क्लोजिंग, साल के शुरू से साल के एंड के बीच में नेट बता दीजिए कि सारी इनकम्स और सारी एक्सपेंसेस का डिफरेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अगर हम इन तीन चीजों को एडजस्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है, क्लोजिंग कैपिटल। तो ये मान लीजिए ये ओपनिंग डाटा है और एक आपके पास क्लोजिंग डाटा है, वो भी क्या है, एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ठीक है, ये कैपिटल आपकी मान लीजिए क्लोजिंग है और ये आपकी कैपिटल क्या है, मान लीजिए ओपनिंग है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में क्या क्या सिनेरियोज हो सकते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। देखिए पहला केस क्या है, आपको ओपनिंग एसेट्स दे दी, ओपनिंग लायबिलिटी दे दी, ओपनिंग कैपिटल पूछ ली। ठीक है, या इन तीनों में से एक चीज मिसिंग दे दी, बाकी दो गिवन है आपको, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे A इक्वल्स टू C प्लस L, जो मिसिंग है वो निकल आएंगे। ऐसे ही आपको क्लोजिंग एसेट्स दे दी, क्लोजिंग कैपिटल दे दी, क्लोजिंग लायबिलिटी दे दी, या तीनों में से एक चीज मिसिंग दे दी, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे और आपके पास बैलेंसिंग फिगर मिसिंग आइटम आ जाएगी। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि आपके पास क्लोजिंग एसेट हो, कैपिटल का रोल कहाँ पे है, आपके पास क्लोजिंग एसेट हो, ठीक है, या कह लीजिए आपके पास क्लोजिंग लायबिलिटी हो, कोई एक चीज हो, कैपिटल नहीं है, क्लोजिंग एसेट्स हो, क्लोजिंग लायबिलिटीज में से एक चीज हो, दूसरी आपको फाइंड आउट करनी है, पर साथ साथ कैपिटल भी नहीं दे रखी। तो कैपिटल जो है, क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग की हेल्प से निकल सकती है, ओपनिंग क्लोजिंग की हेल्प से निकल सकती है। मतलब इक्वेशन में अगर दो चीजें मिसिंग है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी मिसिंग है या कैपिटल प्लस एसेट मिसिंग है, पर इक्वेशन में हम एक ही आइटम को बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं, तो उसके लिए हमें दूसरी आइटम यानी कैपिटल पता होनी चाहिए। मान लीजिए आपको एसेट्स पता है, कैपिटल नहीं पता, प्लस लायबिलिटी नहीं पता, और हमें लायबिलिटीज बतानी है, तो ये दोनों नहीं बताई जा सकती एक फॉर्मूले के अंदर। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं, पहले इसको कैलकुलेट करते हैं और फिर ये क्या आती है, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, अगर आपके पास एसेट्स मिसिंग है और कैपिटल मिसिंग है, लायबिलिटी आपको गिवन है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वही सेम इसको कैलकुलेट करेंगे और इसको क्या निकाल लेंगे, बैलेंसिंग फिगर। अब ये कैसे कैलकुलेट होगी, ये ऐसे कैलकुलेट होगी, अगर मान लीजिए ये सब क्लोजिंग है तो ये क्लोजिंग कैपिटल है और ओपनिंग की हेल्प से निकलेगी, और ओपनिंग और ये वाला डाटा क्वेश्चन में जरूर दिया होगा। अब मान लीजिए अगर ये ओपनिंग है तो आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल जरूर दी होगी और क्लोजिंग का डाटा दिया होगा। ठीक है, हो सकता है क्लोजिंग कैपिटल ना दी हो, मान लीजिए ये ओपनिंग है, क्लोजिंग कैपिटल भी नहीं दी, तो आपको ये इक्वेशन जरूर दी होगी कि मान लीजिए आपको ओपनिंग निकालना है, ये सारा डाटा ओपनिंग निकालना है, तो ये फॉर्मूले में क्लोजिंग एसेट, क्लोजिंग लायबिलिटी और ये सारा डाटा दिया होगा, तो पहले आप क्लोजिंग लायबिलिटी निकाल लेंगे, फिर इस फॉर्मूले से ओपनिंग कैपिटल निकाल लेंगे और ओपनिंग कैपिटल फिल कर देंगे, तो इक्वेशन में बैलेंसिंग फिगर बची हुई आइटम आ जाएगी। मतलब एट द एंड इक्वेशन पे इस पे जाने के लिए हमें क्या चाहिए, अगर क्लोजिंग कैपिटल मिसिंग है तो ओपनिंग चाहिए और ये सारा डाटा चाहिए, अगर ओपनिंग कैपिटल मिसिंग है तो क्लोजिंग कैपिटल पता होनी चाहिए और ये डाटा होना चाहिए। ठीक है, अब ओपनिंग क्लोजिंग दोनों कैपिटल मिसिंग है, ठीक है, ये डाटा तो दिया है, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों कैपिटल मिसिंग है, तो आपके पास इस इक्वेशन में ओपनिंग या क्लोजिंग का डाटा दिया होगा, तो आप वहां से कैपिटल निकाल लेंगे। मान लीजिए अब हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें पूरे फॉर्मूलेज का यूज होने वाला है। ठीक है,
हाँ जी, हमारे पास एक ओपनिंग डाटा है और एक क्लोजिंग डाटा है, ठीक है। मैं कहती हूँ एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल, ठीक है। ओपनिंग में मान लीजिए ये 1 लाख है, ये 40,000 है और ये मिसिंग है, ठीक है। ये यहाँ पे ये भी मिसिंग है, एसेट्स भी मिसिंग है, ठीक है, कैपिटल भी मिसिंग है। मुझे कहते हैं ड्यूरिंग द ईयर एडिशनल कैपिटल 20,000 है, प्रॉफिट्स भी 25,000 मान लेते हैं, ठीक है। ड्रॉइंग्स ये क्या है, ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। ड्रॉइंग्स हैं आपकी मान लीजिए 15,000, ठीक है। हाँ जी, अब मैं कहती हूँ कि हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल मिसिंग है, ठीक है। हमें लायबिलिटीज भी निकालनी है। हमें लायबिलिटीज मान लीजिए दे रखी है, क्लोजिंग लायबिलिटीज 30,000, ठीक है। अब हमारे पास इस इक्वेशन में दोनों मिसिंग है। क्वेश्चन में हो सकता है आपसे ओपनिंग भी पूछी जाए, हो सकता है सिर्फ ऐसा पूछा हो क्लोजिंग एसेट्स बताइए, बस क्वेश्चन में ये कह दिया कैलकुलेट क्लोजिंग एसेट्स। कैलकुलेट, आपको एग्जांपल नोट करनी है, कैलकुलेट क्लोजिंग एसेट्स। क्लोजिंग वर्ड की जगह ये भी हो सकता है एज ऑन 31 मार्च 19 क्लोजिंग की जगह, और ओपनिंग की जगह एज ऑन 1 अप्रैल 2018। साल के बिगिनिंग और एंड का नाम भी हो सकता है। तो कहते हैं कैलकुलेट क्लोजिंग एसेट्स। अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं। हाँ जी, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें क्या कैलकुलेट करना है, क्लोजिंग एसेट। रिवर्स चलते हैं, क्लोजिंग एसेट कैसे निकलेंगी, अगर क्लोजिंग कैपिटल और क्लोजिंग लायबिलिटीज पता है, दोनों का टोटल, ठीक है। तो हम कहेंगे क्लोजिंग एसेट इज इक्वल्स टू, अब मैंने क्लोजिंग वर्ड लिख तो दिया, आप ऐसा भी लिख सकते हो 31 मार्च 2019, तो यहाँ पे लिखोगे एज ऑन 31 मार्च 2019, ठीक है। एसेट इज इक्वल्स टू क्या होगा, कैपिटल कौन सी, क्लोजिंग प्लस क्लोजिंग ही लायबिलिटीज। ये समझने के लिए कर रहे हैं, क्लोजिंग वर्ड ओपनिंग वर्ड नहीं, साल के बिगिनिंग और एंड का टाइम मेंशन होगा, ठीक है। अब इसके लिए वर्किंग नोट 1 बनेगा। क्या चाहिए मुझे, लायबिलिटीज पता है, अगर कैपिटल पता चल जाए तो मैं क्या कर लूंगी, एसेट्स निकाल लूंगी। वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल क्या होती है, अगर मैं कहूं क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस माइनस प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस क्या आएगा बेटा, ड्रॉइंग्स, ठीक है। अब इसमें ओपनिंग कैपिटल क्या मुझे पता है, नहीं, तो मैं वर्किंग नोट 2 पे जाऊंगी। 1 के लिए वर्किंग नोट 2 चाहिए, क्या, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल क्या होगी, ओपनिंग कैपिटल क्या होगी, ओपनिंग एसेट्स इज इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस ओपनिंग लायबिलिटीज। ओपनिंग एसेट्स कितनी है, 1 लाख माइनस ओपनिंग लायबिलिटी ऑपोजिट साइड जाके क्या हो जाएंगी, लेस, माइनस 40,000 इज इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल। तो अगर हम कहें ओपनिंग कैपिटल कितनी आ गई, 60,000। अब मैं यहाँ पुट कर दूंगी, ये है वर्किंग नोट नंबर 1 इज इक्वल्स टू 60,000 प्लस प्रॉफिट्स कितने ड्यूरिंग द ईयर, 25,000। एडिशनल कैपिटल कितनी है, 20,000
और ड्रॉइंग कितनी है -15,000। तो कितना आ गया 60 में 20 जोड़ा 80, 1,05,000 -15 90,000। तो पहले ये निकली बैलेंसिंग फिगर, इसको यूज किया तो ये निकला है 90,000। अब मैं यहाँ पे क्या पुट कर दूंगी क्लोजिंग एसेट्स के लिए 90,000। ओके, लायबिलिटीज के मुझे पता है क्लोजिंग, अब मैंने ये फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। देन मैंने ये फाइंड आउट कर लिया, ये वर्किंग नोट नंबर 2 से निकला है, ये वर्किंग नोट नंबर 1 से निकला है। और अब हम इसके जा रहे हैं आंसर पे, सॉल्यूशन, ठीक है। तो 90,000 प्लस 30,000, क्लोजिंग एसेट्स कितनी हो गई 1,20,000। अब इस क्वेश्चन में कहीं से स्टार्ट कीजिए, कहीं पे जाइए, कुछ भी निकाला जा सकता है। ऐसा भी हो सकता था कि मुझे एसेट्स गिवन होती, ठीक है, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी होती और ये मिसिंग होता। और हो सकता है मुझे ये फॉर्मूला यूज ही ना करना पड़ता, डायरेक्टली मुझे ओपनिंग कैपिटल दी होती क्वेश्चन में, ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल दी होती डायरेक्टली और मैं सीधे निकाल लेती, या ओपनिंग कैपिटल डायरेक्टली दी होती, मैं क्लोजिंग कैपिटल निकाल के ये आंसर निकाल लेती। अब क्वेश्चन में कैसे पता चले कि कैपिटल ओपनिंग है या क्लोजिंग? अब ये भी एक सोचने की चीज है कि भाई ये कैपिटल ओपनिंग है या क्लोजिंग है, ठीक है। तो ये कैसे पता चलेगा? आप इसको वीडियो को पॉज करके इस सॉल्यूशन को नोट करेंगे, क्योंकि इसमें हमने सारे फॉर्मूलाज को यूज कर लिया लाइन वाइज, ये वर्किंग नोट 1 से, ये वर्किंग नोट 2 से और ये सॉल्यूशन के मेन पार्ट से। सॉल्यूशन का मेन पार्ट पहले करना है, वर्किंग नोट्स बाद में करने हैं एज पर द नीड। जो क्वेश्चन में पूछा गया, अगर ये पूछा जाता है ये आंसर होता है, ये वर्किंग नोट होती है, अगर इनकी नीड होती, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कैसे पता लगेगा कि कैपिटल ओपनिंग है या क्लोजिंग एसेट्स ओपनिंग है या क्लोजिंग? ठीक है, हाँ जी। अगर क्वेश्चन में, मैंने आपको पहले बताया था, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, तो कैपिटल क्या मान जाती है? क्लोजिंग। मतलब क्वेश्चन में एक ही कैपिटल है, एक ही तरह की एसेट है, एक ही तरह की लायबिलिटीज है, तो क्वेश्चन साइलेंट है तो क्या मानी जाएगी? क्लोजिंग मानी जाएगी, ठीक है। अगर क्वेश्चन के अंदर बिगिनिंग का डाटा दिया है, बिगिनिंग का डाटा मतलब कि कैपिटल तो दे दी, कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन साथ में एडिशनल ड्राइंग्स, अच्छा क्वेश्चन साइलेंट है, क्लोजिंग मानेंगे। क्वेश्चन में मेंशन किया है, मेंशन, अगर ओपनिंग मेंशन किया है तो ओपनिंग अज्यूम करेंगे, अगर क्लोजिंग वर्ड लिखा है, ईयर एंड लिखा है तो क्लोजिंग अज्यूम करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है और साथ में आपको गिवन में है एडिशनल कैपिटल इतनी है, ड्यूरिंग द ईयर इतनी कैपिटल ले आए, ठीक है, साइलेंट है क्वेश्चन कैपिटल देखिए, एडिशनल कैपिटल या ड्रॉइंग्स या आपको प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, ये सब गिवन है, तो आप क्या मानोगे? कैपिटल को ओपनिंग मानोगे, ठीक है। हम कई क्वेश्चन कर भी चुके हैं, तो आपको देखना है क्वेश्चन में कैसे दिया है, तो आपको पता लगेगा कि साइलेंट है, क्लोजिंग है, मेंशन्ड है, ओपनिंग लिखा ओपनिंग मानो, क्लोजिंग लिखा क्लोजिंग। क्वेश्चन साइलेंट है, कैपिटल देके एडिशनल डाटा दे दिया, तो वो फिर ओपनिंग क्लोजिंग ना बन के क्या बन जाएगी? ओपनिंग, और ये एडजस्ट करने के बाद जो आएगी वो क्या रहेगी? क्लोजिंग। एसेट लायबिलिटी साइलेंट है, क्लोजिंग है, ओपनिंग का डाटा दे दिया तो एसेट लायबिलिटी भी क्या है? ओपनिंग बन जाएगी। और जब ये लिखा हो कि स्टार्टिंग में इतनी लायबिलिटीज थी, ड्यूरिंग में कोई चेंज नहीं है, तो वही लायबिलिटीज क्या बन जाएंगी? क्लोजिंग बन जाएंगी। क्लियर? तो इस तरह से हमें जो गिवन है उन 3 तरीकों में, उन 3 मेथड में, कि ओपनिंग, क्लोजिंग, इक्वेशन और ओपनिंग क्लोजिंग के बीच का फॉर्मूला, ठीक है। ओपनिंग से क्लोजिंग का ट्रेवल, ओपनिंग एसेट्स कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल का ट्रेवल,
और जो आपकी ओपनिंग इक्वेशन और क्लोजिंग इक्वेशन की हेल्प से हम जो भी मिसिंग होगा सब में से उसको कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर? इस चैप्टर में हमने लास्ट टाइम में इक्वेशन और एडजस्टमेंट पढ़ी थी। अब हमने ये कैपिटल का फॉर्मूला पढ़ लिया है। इंक्रीज डिक्रीज आप जानते हैं क्या है, रूल्स पढ़े हैं तो वो इंक्रीज डिक्रीज कवर हो गया। मिसिंग वैल्यूज में भी इक्वेशन ही बनानी है। एमसीक्यूज पोर्शन आपको रिवीजन क्लासेस के साथ कर लेना है। चैप्टर आपका कंप्लीट है। चैप्टर नंबर 2 इससे पहले पढ़ा था, उसके कुछ टर्म्स आज रिवाइज कर लेते हैं। इसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। क्लियर? हाँ जी, सबसे ज्यादा यूज होने वाले टर्म्स है, मैं आपको क्विकली वो रिवाइज करवाने वाली हूँ। सबसे ज्यादा यूज होने वाले टर्म, सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट होता है तो बिजनेस में पैसा लगता है, दैट इज योर कैपिटल। कैपिटल क्या होती है? ठीक है, तो कैपिटल क्या होती है? ऑनर ने बिजनेस के अंदर जो पैसा लगाया उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। ऑनर ने बिजनेस में जो भी इन्वेस्ट किया, ऑनर होना जरूरी है, थर्ड पर्सन लगाएगा, दैट इज लायबिलिटी फॉर द बिजनेस, कि बाहर वाले पर्सन से पैसा लेगा। ऑनर ने बिजनेस के अंदर जो भी पैसा लगाया वो क्या है? बिजनेस की कैपिटल। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है वो? कैपिटल। इंटरनल लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी मतलब कि ऑनर को रिटर्न करना है, बाहर वाले को रिटर्न नहीं करना है। बाहर वाले ने जो पैसा लगाया वो क्या होती है? एक्सटर्नल लायबिलिटी, जिसको नॉर्मली क्या बोल देते हैं? लायबिलिटी वर्ड भी बोल देते हैं। क्लियर? उसके बाद कैपिटल के बाद सेकंड वर्ड है ड्रॉइंग। ड्रॉइंग मतलब विदड्रॉ करना, कुछ निकाल लेना। अब यहाँ भी ऑनर की ही बात करी जा रही है। ऑनर अगर बिजनेस से कुछ विदड्रॉ कर लेगा, निकाल लेगा, तो वो क्या कहलाती है? बिजनेस में से निकाला गया पैसा ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स किसको कम करती है? ऑनर की लगाई हुई कैपिटल को कम कर देती है। ड्रॉइंग्स में मेन बात क्या यूज होगी? ड्रॉइंग्स मीन्स विदड्रॉन अमाउंट और एनीथिंग विदड्रॉन बाय द ऑनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। अब मान लीजिए ऑनर बिजनेस की ही कोई पेमेंट करने के लिए बिजनेस से पैसा ले गया, तो वो ड्रॉइंग्स नहीं है, वो तो बिजनेस का काम कर रहे हैं। बिजनेस से पैसा ले गया अपने पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल एक्सपेंस को पे करने के लिए, तो वो ड्रॉइंग्स है। उसके बाद गुड्स क्या होती हैं? गुड्स क्या होती हैं? जो रीसेल के लिए परचेज की जाती हैं, जिनमें बिजनेस डील करता है। डील करना मतलब उसका काम है, डीलिंग करता है, सेल परचेज करता है, तो वो कहलाती है गुड्स। गुड्स को जब आप परचेज करते हो वो बिजनेस में परचेजेस कहलाती हैं। अगर एसेट परचेज करते हो, एसेट मतलब आपने परचेज किया है जो फ्यूचर में कैश या बेनिफिट देगा, ठीक है, फ्यूचर में उससे बेनिफिट या कैश मिलेगा, पर आप उसमें डील नहीं करते हो, तो वो आपकी क्या है? एसेट। तो अगर एसेट खरीदते हो तो टर्म परचेजेस यूज नहीं होगी। अगर आप गुड्स खरीदते हो, स्टॉक खरीदते हो बेचने के लिए, डील करते हो उसमें, तो उसके लिए उसकी खरीदारी करते हो, उसके लिए वर्ड यूज होगा परचेजेस। परचेज दो तरह की होती है, क्रेडिट परचेज, कैश परचेज, वो भी बात करेंगे। अगर हम कैश पे खरीदते हैं, पेमेंट करी और स्टॉक खरीदा, दैट इज योर कैश परचेजेस। पर अगर आपने उधार पे सामान खरीदा, दैट इज योर क्रेडिट परचेज। क्रेडिटर अराइज हो जाएगा। क्रेडिटर को ट्रेड पेबल के साथ डिस्कस करेंगे। उसके बाद कहते हैं सेल्स। सेल्स क्या होती है? जिसमें आप डील करते हो, वो गुड्स को आप रीसेल करते हो फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉफिट अर्निंग। गुड्स परचेज्ड फॉर रीसेल आर सोल्ड फॉर अर्निंग प्रॉफिट क्या कहलाता है? सेल्स। अगर आप गुड सेल्स कर रहे हो तो ही सेल्स है, अगर आप एसेट सेल कर रहे हो उसको सेल्स नहीं माना जाएगा। क्लियर? सेल भी दो तरह की होती है, कैश सेल एंड क्रेडिट सेल। कैश सेल अगर आप फॉर कैश सेल करते हो, मतलब आपने सामान बेचा और कैश कलेक्ट कर लिया, दैट इज योर कैश सेल। पर अगर आपने क्रेडिट पे सेल किया, मतलब उधार पे सेल कर दिया, आपने स्टॉक तो सेल कर दिया पर बदले में आपने कैश नहीं लिया, दैट इज ऑन क्रेडिट, उधार पे बेचा है, तो वो कहलाती है क्रेडिट सेल्स। सेल ऑफ एसेट को सेल्स नहीं बोला जाएगा। क्लियर? अच्छा, क्रेडिट सेल में कौन अराइज हो जाते हैं? डेटर, वो पर्सन जिन्होंने अब बिजनेस को फ्यूचर में पैसा देना है, तो डेटर क्या होते हैं? करंट एसेट्स। वहीं क्रेडिटर्स क्या होते हैं? करंट लायबिलिटीज। ये बात हो गई सेल परचेज की। स्टॉक, स्टॉक क्या होता है? जो सामान खरीद लिया, परचेजेस हो गई, ठीक है,
अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं कि सेल परचेज क्या होती है गुड्स की। ठीक है बेटा, अब जो मैं बात कर रही हूँ वो है स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? अगर मान लीजिए आपने गुड्स परचेज कर ली हैं, लेकिन वो ईयर एंड अकाउंटिंग पीरियड 1 फाइनेंशियल ईयर के एंड वाले दिन इवनिंग तक अनसोल्ड है, ठीक है, तो वो आपकी क्या है? स्टॉक। स्टॉक या इन्वेंट्री कितने तरह का होता है? अगर तो आप ट्रेडर हैं, मतलब आप रेडीमेड सामान खरीदते हैं और उसको सेल कर देते हैं, यू आर ट्रेडर, यू आर डूइंग ट्रेड, व्यापार कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे। तो अगर तो आप ट्रेडर हैं तो बना बनाया माल खरीदा और बेच दिया, दैट इज ट्रेडिंग। और ट्रेडर के पास एक ही तरह का स्टॉक होता है, फिनिश गुड्स का या गुड्स का, मतलब बनी बनाई गुड्स का। तो उसके लिए वर्ड यूज होता है लाइंग अनसोल्ड, जो क्या पड़ा रह गया बिना बिका हुआ, तो वो क्या हमारा स्टॉक। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग है, आपके पास 3 तरह का स्टॉक होता है, हमने इसको डीप में डिस्कस किया हुआ है। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल क्या होता है? फर्दर प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है। तो अगर कहते हैं रॉ मटेरियल बचा रह गया, उसके लिए वर्ड यूज होगा लाइन अनयूज्ड। सेल नहीं करना था, उसको यूज करना था, यूज नहीं हुआ। ईयर एंड पे लाइन अनयूज्ड रॉ मटेरियल स्टॉक हो गया। पार्टली फिनिश गुड्स, जो आधा फिनिश हो चुका पर आधा फिनिश अनफिनिश्ड है, फिनिश नहीं हुआ था, तो दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक। और जो आपका फिनिश हो चुका पर सेल नहीं हुआ, दैट इज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो उसके पास 3 तरह का स्टॉक होता है। अगर हम टाइम के अकॉर्डिंग देखें तो साल के स्टार्टिंग में जो स्टॉक पड़ा है, अब साल शुरू हुआ, पिछले साल का बचा हुआ स्टॉक है, उसको बेचना शुरू कर रहे हैं, दैट इज ओपनिंग स्टॉक। और साल के एंड में जो इस साल का स्टॉक आपने खरीद लिया, प्रोसेस कर लिया, या रॉ मटेरियल में पड़ा है या वर्क इन प्रोग्रेस में पड़ा है, वो आपका क्या कहलाता है? ईयर एंड का स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। इस साल का क्लोजिंग अगले साल के फर्स्ट डे पे क्या बनता है? ओपनिंग स्टॉक। इसके अलावा 2 टर्म और इम्पोर्टेंट है, दैट इज ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड पेबल जिनको बिजनेस के अंदर, ट्रेड के अंदर पेमेंट करनी पड़ जाए, वो कौन होते हैं? बिल्स पेबल एंड क्रेडिटर। हमने O2 वर्ड पढ़ा था, O2 होता है रिन्यू होना। O2 वर्ड से पहले जो पर्सन है वो रिन्यू है, O2 के बाद वाले पर्सन का, ठीक है। तो अगर हम कहें बिजनेस ओज टू हुम, बिजनेस ने जिसको पे करना है वो कौन है? क्रेडिटर। और हु ओज टू बिजनेस, जिसने बिजनेस को पे करना है वो कौन होता है? डेटर। तो डेटर ट्रेड रिसीवेबल होते हैं। ट्रेड पेबल 2 होते हैं, क्रेडिटर या बिल्स पेबल। जब हम उधार पे स्टॉक परचेज करते हैं तो जो पार्टी सामने आती है दैट इज क्रेडिटर। करंट लायबिलिटी, फ्यूचर में पेमेंट करनी पड़ेगी, फ्यूचर में कैश का आउटफ्लो होगा, ठीक है। और अगर हम उन क्रेडिटर को कैश की बजाय एक बिल दे दें, जिस बिल के बदले में हमें पेमेंट करनी पड़े उतनी अमाउंट की, दैट इज बिल्स पेबल। तो क्रेडिटर और बिल्स पेबल दोनों क्या कहलाते हैं? कंबाइंड ट्रेड्स पेबल। ऐसे ही जब हमने क्रेडिट पे सेल कर दी और सामने वाली पार्टी हमें पे करेगी, तो वो पार्टी क्या कहलाती है? डेटर। डेटर से बिजनेस में रिसीव होना है, इसलिए क्या कहलाते हैं? ट्रेड रिसीवेबल। अगर वो डेटर हमें एक ऐसा बिल दे दें जिस बिल के बदले में हमें पैसा मिल जाए, तो वो बिल कहलाता है हमारे लिए बिल्स रिसीवेबल, जिसके बदले में कुछ रिसीव होगा। तो बिल्स रिसीवेबल और डेटर दोनों क्या कहलाते हैं? ट्रेड रिसीवेबल। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये हमें पता होनी चाहिए अकाउंटिंग इक्वेशन करने से पहले, ठीक है। तो आपको ये चैप्टर के टेस्ट के लिए ये चैप्टर की रिवीजन क्लासेस दोनों, और साथ में स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल पेबल, कैपिटल, ड्रॉइंग्स, इनकी क्लास, सेल परचेज गुड्स, इनकी क्लास सुननी पड़ेगी। 2 से 3 क्लास वो भी सुन लीजिए, तो ये चैप्टर आपका प्रैक्टिकली हो जाएगा क्लियर। इसके अलावा इस चैप्टर में जो भी डाउट्स हैं लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे। क्लियर? थैंक यू सो मच।